आखिर क्या था वो यज्ञ जिसने ले लिए महादेव की पत्नी माता सती के प्राण? आज जानेंगे हम शिव महापुराण एपिसोड नंबर 6 में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना, महादेव और माता सती का विवाह संपन्न हो गया और दोनों कैलाश लौट गए। लेकिन दक्ष प्रजापति ने महादेव को अपने दामाद के रूप में तो माना, लेकिन अब भी उन्हें वह सम्मान नहीं देते थे। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के लिए दक्ष प्रजापति ने सबको न्योता भेजा। ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, सभी देवताओं को, सभी राजाओं को, सभी ऋषियों को, सभी मुनियों को, सबको न्योता भेजा। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे न्योता नहीं भेजा गया। वो थे स्वयं महादेव, देवों को देव, महाकाल। जब माता सती को यह बात पता चली तो उन्होंने महादेव से कहा, हे महादेव, पिताश्री ने सबको न्योता भेजा लेकिन हमें नहीं भेजा। लेकिन फिर भी मुझे उस यज्ञ में जाना है क्योंकि ये मेरे पिता का यज्ञ है। तो महादेव ने माता सती को समझाया, हे सती, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन महादेव के लाख समझाने के बाद भी माता सती इस बात पर अड़ी रही कि मुझे वहाँ जाना है। माता सती का मन था अपनी माता, अपनी बहनों से मिलने का। तो महादेव ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। अब माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची तो वहाँ उन्होंने देखा उनका कोई सम्मान नहीं, कोई स्वागत नहीं। दक्ष प्रजापति ने भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। जब माता सती ने देखा सभी देवताओं के आसन वहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवता, सभी ऋषियों, सभी मुनियों के, ब्रह्मा जी और विष्णु के आसन बहुत ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ महादेव का कोई आसन नहीं। अब देवताओं का इतना सम्मान होते हुआ देख माता सती के मन में विचार आया, जो देवता महादेव को अपना इष्ट मानकर पूजते हैं, मेरे पिता ने ही उन्हें सम्मान नहीं देते। तो अब माता सती से रहा नहीं गया और माता सती ने भरी सभा में अपने पिता से पूछ दिया, हे पिताजी, आपने क्यों महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा? तो दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं उन्हें कोई देव नहीं मानता। वह एक योगी है, सिर्फ एक योगी जो भूत प्रेतों के साथ रहता है। मैं उसका कोई सम्मान नहीं करता। महादेव का इतना अपमान देखकर माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने कहा, मेरे इस शरीर की वजह से आज मेरे पति महादेव का अपमान हुआ है, अतः मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। और माता यह कहते ही योग अग्नि में समाहित हो गई और उन्होंने अपना शरीर वहीं नष्ट कर दिया। जैसे ही माता सती का शरीर योग अग्नि के अंदर जलकर राख हुआ, वैसे ही महादेव की कैलाश पर तीनों आंखें खुल गई। महादेव अपने रौद्र रूप में आ गए और महादेव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया। अब वीरभद्र ने किस तरीके से दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाश किया, ये जानेंगे हम शिव महापुराण एपिसोड नंबर 7 में। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।